नमस्कार दोस्तों, संगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। भाई एक और बहुत ही अच्छा दिन अपने लिए, एक बहुत ही बढ़िया ट्रेड मिला। सबसे खास बात क्या है भाई, देखो मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूँ भाई, सबसे अच्छी बात यह है कि अपने आज के ट्रेड की प्लानिंग कल ही हो रखी थी भाई। ऐसा यूनिक ट्रेडिंग स्टाइल नहीं मिलेगा भाई, इतना जो पीस ऑफ माइंड के साथ जहां ट्रेडिंग होती हो भाई, किसी के पास ऐसे सेटअप नहीं होंगे भाई, बहुत ही रेयरली। पता नहीं लोग क्या क्या चीजें बताएंगे आप लोगों को, इसीलिए मैं बोलता हूँ बार बार भाई बहुत सीरियस लो, बहुत सीरियस लो। एक एक मैसेज जो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे भी डालता हूं भाई, बहुत सीरियस लिया करो उनको। हर चीज में, हर मैसेज में, हर मेरी वीडियो में सिर्फ और सिर्फ लर्निंग होती है भाई, और उस पर टाइम दो भाई। देखो कई बार ना मुझसे आप लोगों को में से कई लोग पूछते हैं कि भाई हम लोग क्वांटिटी बढ़ा दें, लोड बढ़ा दें सर, लॉस ज्यादा हो जाता है। भाई मैं एक ही चीज आप लोगों को बोलता हूं, दो तीन चीजें होती है अपने एनालिसिस में कि नेक्स्ट डे का क्या प्लान है, तो उस चीज को सीखने पे ध्यान दो यार। दो तीन चीजें आपको रोज सेम टू सेम वही चीजें रिपीट करनी है भाई, और हमेशा ना आप एक्सपर्टीज किसी चीज में करनी है तो सेम चीज रिपीट करनी पड़ेगी भाई। मुझे भी कई बार मैं बताता हूं, मुझे भी वीडियो बनाते टाइम मुझे बड़ा बोरिंग लगता है, सही बताऊं आपको। कई बार मन करता है छोड़ दे यार, क्यों फालतू में बनानी है, कई बार होता है। बट भाई काम है अपना यार, ये काम है, अच्छा लगता है लर्निंग देना, आप लोगों से बात करना, किसी के कोई डाउट्स हैं वो लेना। तो इसी वजह से एक ही चीज बार बार करोगे, बोरिंग तो लगेगी, बट कुछ अच्छा रिजल्ट भी तभी निकल के आएगा भाई। भटकिए मत, मैं बार बार बोलता हूं, चार्ट के पीछे पड़ जाओ भाई। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कल का क्या एनालिसिस था और क्या रिजल्ट रहा उसका। बहुत ही शानदार वन वे रिजल्ट था भाई, एडवांस में मैंने आपको सारी चीजें बता भी दी थी भाई। आई होप आज आप लोगों का भी अच्छा दिन गया होगा। फिर भी मुझे बताना भाई कि क्या रहा आप लोगों का, जरूर से जरूर बताना। जो लोगों ने आज भी अगर लॉस वॉस, अच्छा आज तो लॉस होने का एक रीजन हो सकता है भाई, मैं अभी डिस्कस करूंगा उसको। अच्छा इसके बाद आपको जो कल का एनालिसिस बताऊंगा ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि अब मार्केट थोड़ा सा ट्रिकी होती जा रही है भाई। और इस टाइप की मार्केट में आप आगे तक के लिए ध्यान रख लो कि कब आपको मार्केट में बहुत ही केयरफुली चलना है भाई। ऐसे नहीं है कि बस सिर्फ सेटअप देखना है, आपको थोड़ा सा कहां सावधान होकर रहना है, कहां क्वांटिटी कम करनी है, कहां ऐसा दिन भी आ सकता है जिस दिन ट्रेड मत लो यार। कंफ्यूजन है तो ट्रेड मत लो। क्यों? क्योंकि जो आपने कमाया है ना मार्केट से, जो अच्छे आपके पिछले 2-3 दिन के, उनको अब बचाना है, उसको अब बचाना है। और वेट करनी है कि कब अपने पास फिर से एक ऐसा दिन आएगा जिस दिन ना दिमाग में आंख बंद करके पूछोगे कि कहां से सेटअप बनेगा, क्या सेटअप है, कहां ट्रेड है, बता देंगे, टक से बता देंगे भाई। तो वो दिन की वेट करो, यही ट्रेडिंग है। मान लीजिए 20-22 दिन महीने में ट्रेडिंग होती है भाई, मैं आपको एक चीज बताता हूं, कैलकुलेट करो। मान लो 20-22 दिन ट्रेडिंग होती है मार्केट, उसमें से आप लगाओ 4-5 दिन मान लो हमें ट्रेड नहीं देती है, कोई बात नहीं है, 15-17 दिन हमें ट्रेड बन रहे हैं, उसमें से आपकी एक्यूरेसी हाई, अपना ट्रेडिंग स्टाइल ऐसे आपको बहुत बढ़िया, अब वो 90% की एक्यूरेसी दे सकता है। तो अगर आपने मान लो 12 दिन, 14 दिन, 15 दिन, 12 दिन भी छोड़ो, मैं 12 दिन भी ले रहा हूं, चलो यार 12 दिन भी अगर आपने सक्सेसफुल ट्रेडिंग कर ली, तो आप समझो कि रिजल्ट क्या आएगा, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा, बहुत ही बढ़िया। जरूरी नहीं हर दिन ट्रेड करो, वीक आपका काम चल जाएगा भाई, आपकी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। और एक चीज और बताता हूं आपको, ट्रेडिंग में आपको, जब आप सोचते हो ना कि मैं ट्रेडिंग में दुनिया को देखते होगे बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट्स करते हैं, भाई वो क्वांटिटी का गेम है सारा। पहले आप अपने ट्रेडिंग स्टाइल में क्वालिटी लेके आओ, आपके पास क्लियर होना चाहिए कि क्या सेटअप है, कौन से ट्रेडिंग एरियाज से मैं ट्रेड करता हूं, क्या मेरा सेटअप है, क्या मेरा टाइम फ्रेम है, ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। और फिर आप छोटी क्वांटिटी से एटलीस्ट 3 मंथ्स 4 मंथ्स तक लगे रहो। जब उस छोटी क्वांटिटी पे आपको बिल्कुल क्लियर है, कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना भाई, आपके पास अपना सेटअप क्लियर हो जाएगा, आप रिस्क रिवॉर्ड पे ध्यान देना स्टार्ट कर दोगे कि अगर एसएल है तो इतने पॉइंट का ही होगा, और वो आएगा तो कट होगा। तुक्केबाजी बंद कर दोगे, ओवर ट्रेडिंग बंद कर दोगे। उसके बाद जब क्वांटिटी बढ़ना शुरू होगी ना, तब असली खेल तो तब शुरू होगा भाई। तो ये गेम क्वांटिटी का है, बट वो क्वांटिटी स्टार्टिंग में नहीं बढ़ेगी, स्टार्टिंग में बढ़ेंगी तो अकाउंट खाली होगा। एक चीज तो अप जाएगी तो एक डाउन जाएगी, ध्यान रखना मेरी बात। अगर स्टार्टिंग में ज्यादा खेलबाजी करोगे तो अकाउंट नीचे चला जाएगा। तो आपको सिंपल सा एक मंत्र बता रहा हूं, कम क्वांटिटी रखो। डर लग रहा है, जो कई लोग हैं कि भाई डर लगता है, ट्रेड लेने में डर लग रहा है हमें, ठीक है, कई बार एंट्री दिखती है बट एंट्री ली नहीं जाती, क्योंकि शायद आपका रिस्क ज्यादा है भाई, और वो रिस्क लेने के लिए आप तैयार नहीं हो अभी। आप रिस्क उतना कर दो यार जितने में आपको डर नहीं लगे, वो करो आप।
फिर देखना, आपको डर नहीं लगेगा भाई, आप अपने सेटअप पे विश्वास करोगे। और मैं आपको बार बार बोलता हूं, आपकी जो मेरे वीडियोस देखता है, मेरे ट्रेडिंग स्टाइल को फॉलो करता है, उसकी मेंटेलिटी होनी चाहिए ट्रेड लेने की, अगर आप रूल्स फॉलो करके कर रहे हो तो, जो मैं बताता हूं तो डर नहीं लगेगा। आप सिंपल एक मंत्र बताता हूं, जो भी चीज अभी तक जो आप कर रहे हो ट्रेडिंग में, इधर उधर से देखिए, जो बुरी चीजें कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, ग्रीड कर रहे हो, क्वांटिटी बढ़ा रहे हो, जो बुरी चीज कर रहे हो उनको आधी कर दो, और जो अच्छी चीजें उनको डबल कर दो। आज से लिख लो इस बात को, ये लाइफ में भी कर लो। और जो लोग थोड़ा सा लाइफ बड़ी होती जाती, चलो कॉलेज टाइम तक तो सारी चीजें माफ होती हैं, जैसे जैसे लाइफ भी ग्रो हो रही है ना भाई, तो लाइफ का भी रूल बना लो। जितनी बुरी चीजें हैं हमें पता होता है, हम कौन सी क्या मौज मस्ती लेते हैं, वो सारी आधी कर दो भाई। जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ेगी तो उनको डाउन करते जाओ, और जो अच्छी चीजें उनको बढ़ाते जाओ। अच्छी चीजें काइंड ऑफ मतलब कोई भाई एक्सरसाइज हो गई, आपका खाना पीना हो गया, फालतू का इधर उधर का घूमना फिरना हो गया, तो अच्छी चीजें मतलब जो है उनको डबल करते जाओ और बुरी चीजों को कम करते जाओ। लाइफ पे भी अप्लाई होती है, ट्रेडिंग में भी अप्लाई होती है। जो अभी तक आप ये बुरी चीजें, आपको सब पता है क्या क्या बुरी चीजें, लिख लो और उनको कम करते जाओ यार। उनको थोड़ा थोड़ा कम करो, एक दिन में आदत नहीं छूटेगी भाई। ये वही है नशे वाले, देखते नहीं हो, जो नशे करते हैं उनको सेंटर में छोड़ना पड़ जाता है भाई, लेकिन उनसे छूटता नहीं है। तो ये भी एक लत है भाई ट्रेडिंग की भी, आपको पता भी नहीं लगता कैसे लगी हुई है आपको। ये एक दिन खाली बैठना, यहाँ पे ऐसा लगता है खा लिया किसी ने, ऐसा लग रहा है कुछ अंदर से ना कुछ हो रहा है, खाली कैसे बैठा हूं मैं, सेटअप दिखाई दे रहा है। ट्रेड लिया, साइड हो जाओ, सिस्टम से हट जाओ, सिंपल, कुछ नहीं जाएगा। यहीं रहेगी दुनियादारी, यहीं रहेगी मार्केट, रोज खुलेगी, रोज सेटअप बनेंगे, रोज ट्रेड आएंगे, रोज मार्केट गिरेगी, रोज मार्केट बढ़ेगी, कुछ नहीं होगा। एक दिन ट्रेड नहीं लोगे तो, एक ट्रेड ले लिया, बढ़िया ले लिया, साइड हो जाओ। सारी कमाई आज ही नहीं करनी भाई, ये रूल रखो अपने, कुछ एक रूल्स बनाने पड़ेंगे भाई। ये ट्रेडिंग तो है ही ऐसा भाई, ये सुधार देगी, इंसान बना देगी भाई आपको। देखो अब चलो एक बार करते हैं कल का एनालिसिस क्या था भाई। देखो यार, इस टाइप की कोई वीडियोस आपको नहीं मिलेंगी यार किसी सोशल मीडिया पे ना, कई तो ना ऐसे, मैं कहता हूं बस मेरे को गुस्सा आता है उन लोगों को देख के। हर एक रेड कैंडल पे एक बैड न्यूज पकड़ देते हैं, हर एक ग्रीन कैंडल पे एक बढ़िया न्यूज दे देंगे, इंट्राडे में भी दे देंगे वो, कि यहां से मार्केट अपसाइड गई थी, क्यों गई थी, ये न्यूज आई थी, और क्यों गिरी, ये न्यूज आ गई। दुनिया की न्यूज कभी रुकी है क्या? 24 आवर्स चलती है न्यूज, तो हर मिनट में कोई ना कोई न्यूज है यार। तो ऐसा ट्रेडिंग स्टाइल आपको नहीं मिलेगा कि हम ऑलरेडी डिस्कस किए बैठे हुए हैं, न्यूज तो कल आएंगी जो आएंगी, वो हम आज करेंगे हम प्लान। फिर डर नहीं होना चाहिए यार, इधर उधर मत घूमो, मत देखो, थक चुके होगे आप, मुझे पता है, कोर्स कर करके मर चुके होगे, सब कर लिया होगा। फ्री का ज्ञान मिल रहा है, ले लो भाई। दुनिया नहीं लेती फ्री का ज्ञान हालांकि, बट आप ले लो, जो भी देख रहे हो वो तो ले लो। देखो कल का एनालिसिस क्या था भाई, सिंपल, कि मार्केट है डाउन ट्रेंड की बेरिश है, ठीक है, सिंपल। अगर मैंने आपको कहा भाई रेजिस्टेंस एरिया है, ये रेजिस्टेंस एरिया है, मार्केट अपसाइड जाएगी, तो हम सिंपल सैलून राइज करेंगे, बेरिश भागता घोड़ा सेटअप पकड़ेंगे, एक चीज क्लियर थी भाई। और अगर मार्केट इस लेवल के नीचे निकलेगी, होल्ड करके निकलेगी तो तभी हो जाएगा, डायरेक्ट निकल जाएगी तो लोअर हाई पकड़ेंगे। ये एनालिसिस था यार, मुझे बताओ यार, ये एनालिसिस है। और इसी एनालिसिस में से अगर ट्रेड मिल गया हो, अगर मैं किसी को बताऊं कि भाई ना कल के लिए ये एनालिसिस है, बस इसी एनालिसिस को सुन ले, कुछ नहीं देखना, कान बंद कर ले, सब कुछ करके दुनियादारी को बंद कर दे, है ही नहीं, खत्म होगी सारी दुनिया। सुबह एक सिर्फ सिस्टम पे चार्ट चलेगा तेरे आगे, उस पर अगर इनमें से ये इस टाइप का कोई सेटअप बन जाए, दो चीज बताई हैं तो ले लियो, नहीं तो चुपचाप बैठा रहियो। अब बताओ मुझे, वो कर लेगा या नहीं कर लेगा? ये क्यों नहीं करते हो आप लोग? अब चलते हैं भाई, अच्छा दिखाता हूं आपको भाई, यहाँ पे चलो अपने टेलीग्राम चैनल पे। डिस्क्लेमर ये है भाई, ये कोई टिप या रिकमेंडेशन के लिए यूज नहीं करता मैं टेलीग्राम चैनल, इसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होता है, किसी को ज्वाइन करना है तो करो, फ्री चैनल है, लर्निंग पर्पज के लिए है, आप लोगों को नॉलेज देने के लिए, एजुकेशन देने के लिए है भाई, ठीक है। बट इस पे अपना स्विंग ट्रेड्स हो गए और भाई निफ्टी का व्यू हो गया, सारी चीजें मैं शेयर करता हूँ। देखिए भाई, निफ्टी का व्यू मैंने सुबह क्या शेयर किया, 9:12 पे, ट्रेंड बेरिश है भाई, ये रेजिस्टेंस एरिया है भाई 25,580 650। मार्केट में एग्रेसिवनेस नहीं है किसी भी साइड, नीचे सपोर्ट है, ऊपर रेजिस्टेंस, मैंने बातें बताई। देखो इंपॉर्टेंट बात सुनो, बायर्स ध्यान से ट्रेड करें, सेलिंग करना बेटर है भाई, ये इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी मार्केट आप ध्यान दो, जब भी मार्केट कोई रेंज बाउंड सी मार्केट होती है, जहां क्लियर कट एक ऐसा मुंह नहीं है कि मार्केट एकदम से भाग जाएगी भाई और एक ही साइड में मार्केट चलेगी। ऐसी मार्केट हो ना कि ऊपर से सेलिंग आ रही, नीचे से बाइंग आ रही, तो वहां पे ना बायर्स फंस सकते हैं भाई, बिना बात के कई बार स्पाइक्स आ जाते हैं या प्रीमियम नहीं बढ़ेंगे, तो ये दिक्कतें होती हैं वहां पे। इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं, आप लोग इस चीज को क्लियर करो कि बाई कब करना, सेल कब करना, बाई करना टॉप या बॉटम,
या कोई एकदम ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट हो गया जहां से लग रहा है कि मार्केट के अब है ही नहीं, दूसरी ओपोजिशन पार्टी है ही नहीं, अभी वन वे मार्केट जाएगी। जब ये पता है कि नीचे बायर बैठा ऊपर सेलर बैठा है, रेंज के बीच में मार्केट है, तब बाइंग मत करो भाई, तब सेलिंग बढ़िया है, क्योंकि प्रीमियम डीके भी बहुत होता है। टाइम फ्रेम मैंने कहा 15 मिनट्स रखें भाई तो सेफ रहेगा। बेरिस भागता घोड़ा सेटअप यूज करो, स्मॉल टारगेट्स रखें। स्पोर्ट देखो भाई 25, 450, 480 मैंने आपको बताया था भाई, ठीक है। मैंने कहा कल के प्रॉफिट में से 20-30% का मैक्सिमम रिस्क लो। एक इस चीज पे काम करना स्टार्ट करो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं बता देता हूँ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मान लीजिए किसी ने 1000 रुपीज का प्रॉफिट किया है कल, तो उसकी अप्रोच ये नहीं होनी चाहिए कि मैं आज रिस्क जो अपनी कैपिटल पे आज भी रिस्क लूं, मतलब कि आज 2-3 हजार उड़ा दूं ना। अगर कल 1000 किया है ना, तो आज वो रिस्क ले कि उसमें से मैक्सिमम मान लो भाई 300-400 रुपए तक का रिस्क लूंगा। हद मार के कि भाई 50% तक का रिस्क ले सकता हूं, 50% तो कल के प्रॉफिट में से रखूंगा ही रखूंगा, तब आप कामयाब होगे। क्योंकि मान लो आपने लॉस कर भी दिया ना, तो स्टिल आपके पास कल के प्रॉफिट है, कैपिटल पे बात नहीं है अभी। तो जो लोग मान लो आज ही स्टार्ट कर रहे हैं फ्रेश कैपिटल से, वो क्या करें, पहले बिल्कुल छोटे छोटे प्रॉफिट लो। आप मत सोचो मार्केट यहां से 500 पॉइंट गई, मेरे तो कुछ हाथ नहीं आया, कोई जरूरत ही नहीं है आपको। आप 50 पॉइंट ले रहे हो, 50 करके 15 दिन भी लगे तो इकट्ठे करो, प्रॉफिट इकट्ठा करो, और उस प्रॉफिट में से फिर रिस्क लो। अब देखना आपके माइंड पे अलग ही इंपैक्ट होगा भाई, आपकी ट्रेडिंग भी अलग होगी, आपके डिसीजन भी अलग होंगे, डर नहीं लगेगा। डर लगता है जब कैपिटल पे खेलते हैं। तो प्रॉफिट इकट्ठा करो पहले छोटा छोटा ना, वीक में, महीने में वैसे क्या करो, जैसे 5-7 दिन एक बार प्रॉफिट थोड़ा सा इकट्ठा कर लिया थोड़ा थोड़ा करके, फिर उस प्रॉफिट में से आप खेलना स्टार्ट करो, थोड़ा सा बड़ा रुकना स्टार्ट करो, बड़े टारगेट लो, अलग लेवल की मेंटेलिटी साइकोलॉजी हो जाएगी। मैं कहा भाई टारगेट रखो, एक ट्रेड लेंगे और वो बेस्ट करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। एक भी मेंबर ओवर ट्रेडिंग वाला नहीं होना चाहिए। आज मुझे बताना भाई आप में से ओवर ट्रेडिंग किसी की हुई है नहीं, ठीक है, होनी नहीं चाहिए वैसे, ठीक है भाई। अब देखो भाई आपको मैजिक दिखाता हूं, चलो। नहीं तो यार वीडियो इतनी इंटरेस्टिंग होती है, लेकिन दिक्कत क्या है ना कि नॉलेज वाली वीडियो है। अदरवाइज मैं कहता हूं ये चैनल मिलियंस में लोगों को देखना चाहिए। जो भी आज के दिन ट्रेडिंग करता है उसके पास ये चैनल, उसको ये वीडियोस होनी चाहिए। हमें नहीं मिली है, मुझे नहीं, मैंने बहुत धक्के खाए, बहुत, दुनिया भर की सब एनालिस्ट देख लिए, सारे कोर्सेज देख लिए, नहीं मिली थी कहीं भी नॉलेज भाई। देखो भाई अब आप देखना, बिल्कुल सेम टू सेम चीजें दिखाता हूं आपको। देखो मार्केट अप साइड जा रही है, कोई दिक्कत नहीं, जाने दो भाई। ये हाई था, ये लोअर हाई था, हमें पता ऊपर जाएगी, जितना ऊपर जाए उतना अच्छा है, क्योंकि नीचे घोड़े के पास चलने के लिए जगह बनती जा रही है भाई। एक और अच्छी बात ये है, अब ये अप साइड गई, ये आई, ये आई, ये आई, है ना। तो अब मुझे तो एटलीस्ट मैं आपको सच्चाई बताऊं, जब ये इस टाइप की कैंडल्स यहाँ दिखाई दे रही थी ना, तब भी लग गया था कि हाँ थोड़ी सी जगह बन गई, थोड़ा सा और अप साइड चली जाती तो ठीक होता, बट यहीं पे इसने होल्ड करना शुरू कर दिया। तो मैं कहा हाँ अब ये आएगी। तो मैंने क्या किया, आप लोगों के साथ एक चार्ट शेयर किया। देखो 10:22 पे मैंने ये चार्ट शेयर किया। मैंने कहा रेजिस्टेंस एरिया तो ये है, यहाँ कोई चांस हो सकता है बेरिश घोड़ा बन जाए, ये इसके नीचे क्लोजिंग आ जाए तो काम बन जाएगा भाई, ठीक है। मैंने कहा भाई एक्सपीरियंस प्लेयर 5 मिनट्स भी देख लें। अब जहां मैंने जो बोला, देखो आपको क्या हुआ। इसलिए कहता हूं कोई ज्यादा नहीं है मुश्किल वाली चीज भाई, बिल्कुल भी। देखिए भाई क्या होता है, क्या सेम टू सेम बना या नहीं भाई। ये कैंडल बन रही थी, वो ये कैंडल बन रही थी, लेकिन ये यहां से चल के नीचे आती तो उतना मजा नहीं आता। सबसे बेस्ट क्या हुआ, ये यहां तक आई, इसने ये लो ब्रेक भी नहीं किया, एक कैंडल और रुक गई यहाँ पे। सबसे बढ़िया बात ये हुई कि ये एक और रुकी, और उसके बाद ये जो कैंडल आई है, हो गया ना बेरिश भागता घोड़ा सेटअप, यहाँ अपना कंफर्म हो गया था भाई 10:45 पे, 15 मिनट में। फिर मान लो किसी ने इस कैंडल में एंट्री ले लियो, तो देखो हुआ क्या, मार्केट कई बार क्या करती है भाई, इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं। अगर किसी के एसएल भी गए होंगे ना, तो देखो मार्केट ने क्या किया, एक अपसाइड मूव मार दिया, सिर्फ और सिर्फ एसएल खाने के लिए, या लोगों के यहाँ भाई बड़े प्लेयर्स के किसी स्टॉप लॉस पड़े होंगे ना, ऑर्डर पड़े होंगे, वो बस ऑर्डर लिया। लेकिन आप ये देखो, अगर किसी ने इस लेटेस्ट जो स्विंग का ऊपर का हाई लगाया, तो देखो नहीं गया है मार्केट, देखो ये है, तो अरे कहाँ गया, देखो आपको मैं दिखाता हूँ, तो एसएल नहीं गया भाई, इसमें भी नहीं गया, स्पोर्ट में भी। अच्छा एक चीज और किया करो भाई, मैं आपको एक चीज और बताता हूँ ना। देखो जो लोग सेलिंग करते हैं, अगर मान लीजिए अब यहां स्टॉप लॉस लगाओगे और यहां स्टॉप लॉस लगाओगे, और उसके बीच में थोड़ा सा ही डिफरेंस है ना, तो भाई स्विंग का ही स्टॉप लॉस लगाओ। ये बात भी मेरी ध्यान रखो, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो मैं उसके लिए बता रहा हूं भाई, कि मान लो आप सोचते हो भाई मैं इसके ऊपर का यहाँ स्टॉप लॉस लगा देता हूँ 2-4 पॉइंट ऊपर, और इसके बीच में आपके मान लो है 8-10 पॉइंट का डिफरेंस हो रहा है, तो भाई ट्राई ये करो कि यही लगाओ, क्योंकि ये हर बार तो ऐसा होगा नहीं, मोस्टली हर बार ऐसा नहीं होगा कि आपके ये स्विंग के पास में आपको ट्रेड बन जाए और वो 5-10 पॉइंट का ऊपर नीचे का हो, ठीक है। तो अगर ऐसा हो तो भाई किया करो, चाहे क्वांटिटी थोड़ी यहाँ एंट्री कम कर लो, बट रिस्क अपना जो हो इसके यहीं पे रखो, एसएल यहीं पे रखो,
रिस्क कम करने के लिए आप क्वांटिटी थोड़ी कम कर लो, ये कर सकते हो। अच्छा, जो लोग सेलिंग करते हैं वो तो उनको तो दिक्कत भी नहीं है। जैसे मैंने सेलिंग की हुई थी, तो मेरा तो हालांकि मैं आपको बता देता हूँ मेरा ट्रेड कहाँ हुआ था, वो बता देता हूँ आपको। देखिए, मैंने जो ट्रेड लिया था भाई, वो मैंने पकड़ लिया था ट्रेड यहीं पे। अच्छा, एक क्वेश्चन और आया था भाई, मैं उसको भी बताऊंगा। अभी मेरे को देख के चार्ट याद आ गया। देखिए, मेरी एंट्री यहाँ हो गई थी भाई। मेरी एंट्री, ये जो ब्रेक डाउन आया था, ये जो हुआ था ना, ये भागता घोड़ा सेटअप बना था, यहाँ इस कैंडल में मेरी एंट्री हो गई थी भाई। तो मेरा तो ऐसा वैसे ही इसके ऊपर था, मैं तो इससे भी 5 पॉइंट ऊपर लगाया था। मेरे क्यों लगाया था, मेरा थोड़ा सा ना डर एक ये था कि अभी इसके पास जगह बची हुई है ऊपर ना, ऊपर के लिए जगह बची हुई है घोड़े के पास। तो मेरे को ये था कि कोई स्पाइक आ सकती है, तो वो और थोड़ा 5-7 पॉइंट ऊपर लगा देता हूँ। साथ में मैंने इसको हैज किया हुआ था, तो ज़्यादा डर था नहीं। मेरा स्टॉप लॉस छोटा ही बन गया था, इस वजह से मैंने इसको ऊपर हैज किया हुआ था। कोई पता नहीं कौन सी ऊपर स्ट्राइक प्राइस मैंने बाई भी की हुई थी साथ में, तो मेरे को इतना डर था नहीं इसमें। अगर मैं रेसल जाता तो भी छोटा ही जाता, मैं एक अटेम्प्ट फिर और लेता ऊपर से। ये मेरा प्लान था ओरिजिनल। अच्छा, अब एक क्वेश्चन ये आया था कि भाई मैंने ना यहाँ एंट्री क्यों नहीं ली, यहाँ एंट्री क्यों नहीं। देखो, सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल आंसर इसका। सुनो मेरी बात भाई, यहां से घोड़ा चला हुआ है, देखो अब यहां से चला हुआ है, ठीक है। और जो ये डे लो है यहां तक, ये देखो यहां इसके आसपास तक आ गया। 1 गो में इसने लंबा डिस्टेंस कवर कर लिया है। तो लंबा डिस्टेंस कवर कर लिया ना, 5 मिनट टाइम फ्रेम है ये, तो मैं डायरेक्ट फिर इसमें यहां एंट्री नहीं लूंगा। 5 मिनट में यहां मेरी 60-65 पॉइंट की एंट्री बन रही है, जो कि मैं नहीं लूंगा, अभी नहीं लूंगा मैं इसको। डे लो ये है, डे लो के पास में ही मेरे को एंट्री बन रही है, तो मैं यहां एंट्री क्यों लूंगा भाई, इस वजह से। फिर मैं इसको 15 मिनट में देख रहा हूं, तो 15 मिनट में क्या हो रखा है देखो, अभी आप चेक करो। 15 मिनट में ये वाली ग्रीन कैंडल, इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी हुई है भाई, बढ़िया वाली। तो मेरे को अभी तक ये नहीं है कि यहां से मार्केट में कुछ होगा। ये जब कैंडल क्लोज हुई है तब जाके थोड़ा सा मेरे को ये हुआ कि हाँ, एक बहुत बड़ी कैंडल फिर से, और ये भी ऑलमोस्ट जो ग्रीन कैंडल इसके लो तक रिटेस्ट करके, और फिर भी क्लोजिंग काफी नीचे आई है इसकी। ऐसा नहीं है कि ये ऊपर खींच के और यहाँ क्लोजिंग इसके ऊपर आ रखी है कि बायर्स में बहुत स्ट्रेंथ है। तो ये कुछ रीजन थे। फिर मेरे को ना 5 मिनट में एंट्री लेने का वहां पे कोई था नहीं तुक, क्योंकि मेरे को था कि अभी मार्केट यही होल्ड कर रही है, तो या तो ये एक बार अपसाइड मार देगी, या देगी तो फिर 15 मिनट में देगी अभी एंट्री। बट मेन वाइल क्या हुआ, 5 मिनट में मेरे को एक अच्छी एंट्री बन गई मार्केट ने। आप देखोगे, देखो आपको क्लियर दिखाई देगा, एक हाई लगाया, दूसरा ये इक्वल हाई, लोअर हाई लगाया, फिर सेम एक और लगाया। तो मार्केट मतलब 3 बार एक ही पॉइंट पर रुक चुकी है, इक्वल हाइज लगा चुकी है, और वहां मेरे को एक अच्छा खासा इवनिंग स्टार भी दिखाई दिया, ठीक है। मेरा भागता घोड़ा सेटअप भी दिखा, यहां मैं सेफ हो गया। एक तो मेरे को एंट्री यहां मिल रही थी, एक मेरे को एंट्री देखो यहां मिली है, डिफरेंस है ना भाई। और ये बड़ा एसएल है भाई, इतना बड़ा एसएल मैं नहीं लेना चाहता था। और डे लो जो प्रीवियस था उसके, अपना जो आज का डे लो उसके आसपास मार्केट है, मैं क्यों यहां पे फंसूंगा भाई। अगर मान लो ये गिर भी जाता तो गिर जाता, कोई बात नहीं, आता ऊपर आता है। तो ये मेरा रीजन था, यहां मैंने एंट्री नहीं ली थी भाई। अच्छा, उसके बाद देखो एक बार इसने डराने के लिए अब साइड आई है, बट ठीक है। अगर मान लो ऐसा गया भी था ना एक बार, तो देखो फिर से एंट्री बढ़िया बनी थी, इसने फिर से वही दिया था। और यहां अगर कोई लेता, पर हो सकता है ऐसा आपका बड़ा हो भाई, यहां किसी ने ली हो, तो मैंने नहीं ली थी। हालांकि 50 पॉइंट का ऐसा ज्यादा तो नहीं है भाई। अगर आप 15 मिनट में कोई कर रहा है या 5 मिनट में कर रहा है, तो भी प्रीमियम में 25-30 का ही है। मान लो कोई हैज कर रहा है तो एंट्री बन सकती थी, क्योंकि ये दिख ही रहा है, ये कैंडल जैसी क्लोज हुई है। अच्छा, कोई अगर ये सिर्फ शूटिंग स्टार के बेस पे भी लेता तो भी तो छोटा ही एसएल है। तो ये था भाई। उसके बाद ठीक है, मैंने आपको कहा था भाई यहाँ तक के, इस रेंज तक के लिए ही आपको मैं मैजिक दिखाता हूँ। देखो, फिर मैंने आपसे पूछा कि बल्ले बल्ले होगी क्या। अरे वाह, 26% लोग कह रहे हैं भाई ट्रैप होगा। अरे वाह भाई वाह, क्यों भाई, क्या हो गया था ऐसा। 26% लोग तो अभी भी कह रहे थे ट्रैप होगा। लंका लगवाने पे लगे रहते हो मेरी। हैं, देखो भाई, ये इंस्टा पे भी मैंने डाली थी ये वीडियो। ये अच्छा, ये तो वो थी भाई, सेलिंग वाली थी, तो कि सेलिंग कैसे बेनिफिशियल रहती है वो मैंने दिखाई थी। ये इंस्टा पे मैंने एक डाली थी भाई जाके, ये देखो, ये थी वो, ये वीडियो है। ये जब कैंडल बन रही थी तब डाली थी मैंने, जब कैंडल बन रही थी तब डाली थी भाई। और सेम टू सेम मैंने इसमें बनने से पहले ही ये बता दिया था कि भाई ऐसे ऐसे आएगा, और ये यहाँ से मार्केट गिरेगी, गिर के ये इस रेंज में आएगी मार्केट। बिल्कुल सेम टू सेम आई है भाई। ये क्या है, चार्ट ट्रेडिंग है भाई, और कुछ नहीं है। ये कोई मैजिक वैजिक नहीं है भाई, चार्ट ट्रेडिंग है, प्योर चार्ट ट्रेडिंग है। तो भाई इसको सीखो आप लोग। यही था जी, चलो और तो क्या है भाई, और तो ये सारी चीजें हैं। अच्छा, कुछ देखो स्विंग आपको बताए थे भाई, ये देख रहे हो आप, HDFC का देख लो हाल। मैंने कब आप लोगों के साथ शेयर किया था, दिखाऊं आपको, मैंने दिया भी होगा ये, कब आपको दिखाया। देखो HDFC का 15 फरवरी को ये चार्ट शेयर किया था। देखो
ये चार्ट शेयर किया था। ऐसे कौन ऐसे चार्ट देगा यार, हमें तो कहीं दिखे नहीं आज तक भाई। सारी देखो फाइंड सेल ऑन राइज अपॉर्चुनिटी सब कुछ था, ऐसे करके ऐसे नीचे आएगा। और HDFC का चार्ट देखो क्या हुआ, ये था ऊपर गया टक, कितना बढ़िया। और ये हाल तब है जब बैंक निफ्टी लाइफ हाई पे है, वीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है, हर दिन ऊपर जा रहा है, हर दिन ऊपर जाता है। देख लो ये तब हाल है, चार्ट की पावर है ये। और HDFC बैंक सबसे बड़ा है, जो सबसे ज़्यादा वेटेज है जिसकी, वो तो चार्ट ट्रेडिंग है भाई, प्योर है। चलिए यही है भाई, और तो क्या ही बताऊँ मैं आपको, बताने को तो बड़ी चीज़ें हैं, बट कई बार बस ऐसा होता है मेरे को कि वहीं पे टेलीग्राम पे बहुत बता देता हूँ मैं तो यार आप लोगों को, लाइव मार्केट में। चलो अब देखो भाई, मैं आपको जो चीज़ बताना चाहता हूँ वो ये है कि क्या करना चाहिए। अब ध्यान से सुनो मेरी बात। देखो नीचे में जो ये है ना 25,370 से लेके 25,400, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पॉट हो रखी है भाई, 1 2 3 4, मतलब बायर्स बहुत बैठे हुए हैं यहाँ भी। तो अगर ये ब्रेक होगी तो बहुत फास्ट नीचे मार्केट जाएगी। बट इस चक्कर में हम यहाँ डायरेक्ट ट्रेड मत लेना, ये सोच के कि जानी ही जानी है मार्केट, तो गिरनी है, ऊपर से लोअर हाई बने ना, ये नहीं भाई, ब्रेक होगी तब लेंगे। अब देखो करना क्या है, मैं आपको चीज़ बताता हूँ। मान लीजिए मार्केट ऐसे अपसाइड चली जाए और ये डे हाई निकाल दे एक बार, ठीक है, तो मार्केट फंस जाएगी। फिर हम बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करेंगे, हम अपने प्रॉफिट को बचाएंगे, जो अब तक कमाया उसको ध्यान रखो। फिर हम क्या करेंगे, मार्केट ना ये जो रेंज है ना 25,770 और यहाँ ये 25,670, ये मतलब इस रेंज में यार जो ये पूरा सेलर का सेटअप है, ये जो पूरा 25,870, यहाँ मार्केट अपसाइड जाएगी। तो हम इसमें इस एरिया में आगे एक बार जाने के बाद हम यहाँ 15 मिनट और आवरली को ऑब्जर्व करेंगे। 5 मिनट में नहीं जाएंगे भाई, 5 मिनट में यहाँ धोखा मिल सकता है, ध्यान रखना। अगर मार्केट डे हाई को निकाल के ऊपर ट्रेड करने लग जाएगी, फिर 5 मिनट यूज नहीं करेंगे भाई, बेशक ट्रेड मिस हो जाओ, फिर मुझे प्रॉफिट बचाना, क्योंकि ये है जोन ऑफ अनसर्टेनिटी। फिर फंस गई मार्केट कि मार्केट वैसे सेलिंग की है लेकिन डे हाई निकाल दिया है, सेलर से एक बार ट्रैप हो गए जो डे हाई का स्टॉप लॉस रखते हैं वो। फिर नए सेलर कहाँ से ऐड होंगे, यहाँ से या यहाँ से है सारे सेलिंग एरियाज, तो मतलब कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो हाइयर टाइम फ्रेम यूज करेंगे, और जितना फिर मार्केट ऊपर से ट्रेड देगी उतना बढ़िया है, करेंगे सेल ऑन राइज ही, ये पक्की बाइंग साइड नहीं जाएंगे अभी। एक चीज, दूसरी चीज भाई मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर मार्केट इसको होल्ड करके ब्रेक करेगी ट्रेड लेंगे, अगर सीधा गैप डाउन हो जाए, सीधा भाग जाए, तो जाने दो एक बार, जल्दबाजी मत करो। ये मत सोचो ट्रेड मिस होगा, कुछ भी मिस नहीं होगा, आएगी पुल बैक आएगा, पुल बैक पे सेल ऑन राइज करेंगे, भागता बड़ा सेटअप पकड़ेंगे। एक चीज और मैं बताता हूँ जो अगर बने तो ध्यान रखना, मैं आपको बता रहा हूँ जिस पे मेरा भी ध्यान, अगर बने तो मैं एक ट्राई कहाँ से लूँ। देखो ये है, अगर मान लीजिए मार्केट देखो लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई बना रही है, इसके पास आ चुकी है, तो कई बार ऐसा करती है मार्केट ना, स्पोर्ट के पास आती है और वहां से लोअर हाई बना के बहुत फास्ट गिरती है। तो अगर मान लीजिए भाई यहाँ पे मेरे को इस टाइप से बीरिश भागता घोड़ा सेटअप बनता है, तो मैं भाई ट्रायल लूंगा, मैं आपको बता रहा हूँ मैं ट्रायल लूंगा। ये है भाई, और चीज़ सीधा भाग जाएगी नीचे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जाने तो मैं इस एरिया में मैं कोई रिस्क नहीं लूँगा भाई, बेशक ट्रेड मिस हो जाए, मैं क्लियर हूँ बिल्कुल। मार्केट जाएगी नीचे वापस पुल बैक तो देगी कभी तो तब ले लूँगा मैं, कोई चक्कर नहीं है। और ये एरिया एक बार निकाल दिया तो भाई ये हैं सारे सेलिंग एरिया, जितना ऊपर से जाएगी, बट इस एरिया में मैं सारे में 15 मिनट और आवरली यूज करूँगा, बस ये है। बाकी मैं कुछ हुआ लाइव मार्केट में भी तो यहाँ पे टेलीग्राम पे बता दूंगा, आप लोग इसको ज्वाइन कर लेना भाई। चलिए बताना मुझे वीडियो कैसी लगी, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है भाई, और जो नए लोग ऐड हुए हैं वो जरूर कमेंट करके मेरे को एक बात बताओ भाई कि कुछ अलग ट्रेडिंग स्टाइल लगा, कुछ अलग आपको टीचिंग मिल रही है या नहीं मिल रही है भाई, सीखने को मिल रहा है या नहीं, जरूर से जरूर बताएं जो 1-2 हफ्ते से 1-2 वीक से मेरे साथ जुड़े हैं भाई। चलो धन्यवाद भाई सभी का।